राम की कथा प्राप्त होती है, महामाया की कथा प्राप्त होती है। अहोभाग्य है हम आप सबका, हमें ये देव दुर्लभ कथा प्राप्त हुई है, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकती वो कथा आपको और हमें सुलभ हुई है। हमें सुनाने के लिए सुलभ हुई है, आपको श्रवण करने के लिए सुलभ हुई है। आदि माँ भवानी के नवरात्रि विधान से ये कथा हो रही है। 9 कदम दूर है माँ हमारे से, एक एक कदम आगे बढ़ो, एक एक स्वरूप का चिंतन करते हुए। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, पुष्पांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि महागौरी, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवरात्रों में 9 दिनों में क्रम से माता की इन स्वरूपों की पूजा होती है, जो नवदुर्गा के। दुर्गा माँ जो है त्रिगुणात्मिका है, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। दुर्गा बोलने से तीनों का नाम का फल प्राप्त होता है। ये त्रिगुणात्मिका है। 3 गुण का, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है क्या? सतोगुण विष्णु है, रजोगुण ब्रह्मा है, तमोगुण शंकर है। ये तीनों गुण, ये तीनों देवता आदि माता भवानी दुर्गा के भीतर है। अगर दुर्गा दुर्गा बोलेंगे तो मां दुर्गति दूर करेगी। तो इस हमारे शरीर में भी 9 छिद्र है, 9 छेद है, 9 दरवाजे हैं। पता है आपको कौन कौन से? प्रत्येक द्वार से भीतर ले जाओ माताओं के उन स्वरूपों को, माता की इस कथा को। 2 द्वार के 2 छेद देखो, या नाक 2 है, 2 आंखें 4, 2 कान के छेद 6, 1 मुंह का छेद, बड़ा दरवाजा है, अभी खा जाए सारी दुनिया को। और 2 दरवाजे नीचे हैं मल और मूत्र के। गिनो कितने हो गए? 9 हो गए हैं। 2 आंख के दरवाजे, 2 कान के 4, 2 नाक के 6, 1 मुंह का 7 और 2 मल और मूत्र के 9। 9 को ब्रह्म कहा गया है। 9 के अंक को अंक ब्रह्म कहा गया है। अंकों में ब्रह्म कौन है? 9। और 9 क्या है? दुर्गा, नव दुर्गा। तुलसी नव घट छिद्र को सतसंगति सराबोर, बाहर रहे ना प्रेम जल, कीजिए यत्न करो। देखो ये फूटा हुआ घड़ा है हमारा शरीर। तुलसीदास जी ने कहा है, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, सभी शास्त्रों में कहा है। तुलसी जी ने वो दोहे में और चौपाइयों में लिखा है। फूटा हुआ घड़ा पानी से भरा नहीं जा सकता। अगर किसी नल के नीचे उस घड़े को रखोगे, और जिस घड़े में 9 छेद हैं, और प्रत्येक छेद से ऊपर से तो नलके से पानी उसमें गिर रहा है, लेकिन जैसे वो गिर रहा है वैसे 9 छेदों से बाहर हो रहा है। सुनो, ध्यान देना। अगर ये फूटा हुआ घड़ा सत्संग रूपी बावड़ी में, सत्संग रूपी तालाब में डुबो दिया जाए, ये फूटा हुआ घड़ा, तो ये घड़ा तब तक भरी रह सकता है जब तक बावड़ी में डुबोया हुआ है, तालाब में डुबोया हुआ है, तब तक तो उसमें भरी दिखेगा कि भरी है। जैसे थोड़ा सा ऊपर खींचोगे इस घड़े के लिए, तो सारे छेदों से ये पानी बाहर आ जाएगा मेरे प्यारों। इसलिए कहा है कि सत्संग रूपी तालाब में डूब डूब करके, गहरे डूब डूब करके डुबकी लगानी चाहिए, नहीं तो खाली के खाली रहोगे। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि क्यों
हर पल सत्संग करते हैं। भगवान शंकर एक पल भी सत्संग के बिना नहीं रहते, एक पल भी कथा के बिना नहीं रहते। क्यों? क्योंकि कह दिया है, कल कथा में आ गया था, जो पढ़ा था जैमिनी जी ने, बलवान इंद्रिय विद्वांस मति करशति। ये माया ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नहीं छोड़ती, कोई बच नहीं सकता। और आप सोचोगे कि घड़ा अगर तालाब से बाहर रखोगे तो कुछ गीला भी नहीं होगा, सूख जाएगा धूप से। विषयों की जो धूप है, विषयों का जो ताप है, वो जरा सा गीलापन भी इस घड़े में नहीं रहने देता। जैसे सत्संग से घड़ा बाहर हो जाता है, ये सूख जाता है गैर हो। चाहे कोई हो, इतना ही बड़े से बड़ा कथावाचक है, अगर उसको रोज कथा को सुनाने को ना मिले तो वो भी सूख जाएगा। सूख जाने का मतलब वो भी कथाओं को भूल जाएगा, वो भी माया के चक्कर में फंस जाएगा। ये माया तब तक ही हमसे थोड़ा दूर रहती है जब तक हम आप सब मिल करके सत्संग में डूबे रहेंगे। इसलिए कथाएं कलयुग में ज्यादा लाभकारी कही गई है, क्योंकि आप घर में पाठ जप कुछ भी खुला रहो, ये सिद्ध नहीं है कलयुग में, इनका फल नहीं मिलता कलयुग में। इसलिए कथा प्रधान है, आप स्वयं सुन लो। और कथा में क्या प्रधान है? कीर्तन। कथा में भी लोग इधर उधर हिलने लग जाते हैं, तो थोड़ा अगर संगीतबद्ध हो जाए, थोड़ा गा करके, और गा करके भी लोग जमाइया मार के पीछे हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तो नींद घर में आती नहीं, कथा में आती है। बहुत माताएं मैंने देखी ऐसे, बहुत लोग मेरे संपर्क में आए हैं ऐसे जो कथा नहीं सुन सकते, बस कथा में बैठे और नींद आ जाए। तो जितने अधिक हमारे पाप होंगे उतने अधिक हम रूखे होंगे, अवसखे होंगे। तो कथा में थोड़ा गहरी डुबकी लगाओ। आओ मां दुर्गा को प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। ये तो आप बार बार सुनते हैं कि 9 को पूर्णांक कहा गया और नवदा भक्ति सांख्य योग में, भागवत में, पुराण में उसका वर्णन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम निवेदनम। अगर एक कदम माँ की ओर को बढ़ना है, समझ लो माँ हमारे से 9 कदम दूर है। कल हमारा पहला कदम था, जो एक कदम ना चल पाए वो दूसरा कैसे चलेगा? जरा सोचो, विचार करो। तो पहला कदम क्या है माँ के पास पहुंचने के लिए? नवदा भक्ति के अनुसार श्रवणम, सुनो, कथा सुनो। अगर आपने कथा सुन ली तो आप एक कदम आगे बढ़ गए माँ के पास जाने। 9 कदम दूर है माँ हमसे, 9 कदम दूर। वैसे तो हमारे भीतर है, लेकिन वो भीतर जाने के लिए ही वो तरीका है। अगर भीतर जाना, जैसे आपको अगर चंद्रमा पर जाना है ना तो चंद्रयान चाहिए, सुनो। और मंगल पर जाना है तो मंगलयान चाहिए। और अगर भीतर जाना है, ये भीतर का जो देश है, देखो इधर है वो मणिद्वीप, इधर है वो शक्ति हमारे भीतर, हमारे शरीर के कण कण में समाई हुई है, हमारे शरीर के जर्रे जर्रे में समाई हुई है। और जैसे ही वो इस शरीर से बाहर निकल जाएगी वो शक्ति, इस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाएगा। शक्ति के बिना सृष्टि की जो चेतना है, ब्रह्मांड की जो चेतना है, ये ब्रह्मांड निष्प्राण हो जाता है। उस चेतना के बिना, उस चेतना का नाम ये महाशक्ति है। तो अगर हम कथा नहीं सुन सके प्रेम से तो हमारा एक कदम आगे नहीं बढ़ा। और सुनने के बाद कीर्तनम, कीर्तन किसे कहते हैं? खाली गाने को ही कीर्तन नहीं कहते हैं। विचार करना है,
रिवाइज करना है, उसको दोहराना है। जो हमने सुना है उसको थोड़ा विचार करना है कि हमने क्या सुना, और फिर बार बार उस बात को याद करो। जब बार बार उस बात को आप याद करोगे कि हमने ऐसा सुना, मान लो आपके मन में कोई एक बात लेके पकड़ लो, एक बात पकड़ लो कथा की, किसी एक बात को ही पकड़ लो, सारी बातें पकड़ने नहीं आएंगी। किसी एक बात को भी पकड़ लोगे और बार बार उसको दोहराओगे, एक कदम आगे बढ़ जाओगे। उस चिड़िया की बात को याद कर लो जो अपनी चोंच में पानी भरकर किसी के घर में जो आग लगी उसको बुझा रही है। और कौवा बोलता है, चिड़िया तेरी चोंच में कितना पानी आता है, कैसे बुझेगी आग? तो चिड़िया कहती है, तू तमाशा क्यों देख रहा है, तू भी तो चोंच में पानी भर, तू भी डाल दे कुछ। कौवा बोलता है, मैं वृथा परिश्रम क्यों करूं, मेरे बुझाने से कहाँ आग बुझेगी, तू वृथाई अपने जन्म को खो रही है। चिड़िया बोलती है, मैं नहीं खो रही हूँ कौवे, तू खो रहा है। जो इस जीवन को खोता है कौवे, वो खोता यानी गधा है। जो कथा में आकर के भी कथा को नहीं सुनता वो खोता है। क्या खोता है? जीवन को खोता है। खोता है तो वह खोता है। यानी अगर हम सब ऐसा करते हैं, सुनाने वाले भी और सुनने वाले भी भीतर नहीं चले जाते, उस शक्ति के पास आगे कदम बढ़ाते नहीं वहां जाने के लिए, तो हम सब खोते हैं अपने जीवन को। चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे जब वो आदि शक्ति विधात्री माता जब लेख लिखेगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा रे मूर्ख कौवे, और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा। हे भगवत ऋषिगणों, यदि आप ताली बजाएंगे तो ताली बजाने वालों में आपका नाम होगा, यदि आप कथा सुनेंगे तो कथा सुनने वालों में आपका नाम होगा। जो जो भी आप पुण्य कमाएंगे वो पुण्य दर्ज हो जाएगा। इसने ताली का पुण्य कमाया, इसने ताली की सेवा की, इसने कथा को प्रेम से सुना। जितने प्रकार की सेवाएं, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई भोजन बना रहा है, कोई पानी पिला रहा है, ये सब के नाम विधात्री लिखेगी। किसी की झाड़ू देने वालों में नाम होंगे। ये सब पुण्य है, अनेक प्रकार के पुण्य होते हैं कथा में। कथा में आना भी पुण्य है, कथा में बैठना भी पुण्य है, कथा को सुनना भी पुण्य है, कथा में ताली बजाना भी पुण्य है, कथा में नाचना भी पुण्य है। सुनो, अंतिम स्थिति है नाचना। जो कथा में नाच ना सके उसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे शिशुपाल, क्योंकि शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली देता था, अरे नटुए, अरे नाचने वाले, तू औरतों को नचाने वाला, गोपियों को नचाने वाला, नंगी टांग वाला, गौओं को चराने वाला, इत्यादि बहुत सी गालियां भगवान को शिशुपाल दिया करता था। और जब 100 से ज्यादा गालियां दे दी उसने, तो अंत हो गया, उसके पापों का घड़ा भर गया और सुदर्शन चक्र से उसका सिर कट गया। तो प्यारो थोड़ा सोचना, ध्यान से सुनना। कल भी भजन गाया था, एक संग में रोने गाने को आदिशक्ति की भक्ति कहते हैं। अगर आपकी आंखों में आंसू आ गए कथा सुनते सुनते और चेहरे पर मुस्कान रही और नाच भी गए, सुनो, रोते हुए जब आप दुख में रोते तो आप ना हंस सकते हैं ना आप नाच सकते हैं, लेकिन भक्ति एक ऐसी है, भक्ति का रंग, भक्ति का रस एक ऐसा रस है जिस रस में आप साथ साथ रोएंगे, साथ साथ हंसेंगे और साथ साथ नाचेंगे भी। इसी का नाम भक्ति है। अगर ये स्वरूप आपका बन गया कि आपकी आंखें नम हो, आपकी आंखों में आंसू हो और शरीर आपका पुलकित हो गया हो, आपको कोई होश ना हो, माता को अधिक, माता हृदय से भगवान की कथा सुनती है, दिल से कथा सुनती है, इसलिए उनको हार्ट अटैक कम होते हैं। दिल के दौरे माताओं को कम पड़ते हैं, पुरुषों को ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बुद्धि में तर्क विकल्प करते हैं, काट छांट करते हैं और दिल से कोई बात लेते नहीं, दिल से कथा सुनते नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से जुड़ते हैं माँ के साथ। इसलिए
दिल के दौरे अधिक पड़ने हो गए हैं सबको, दिल से हम कोई काम करते नहीं। अगर इस शरीर से कोई काम नहीं करवाएंगे तो शरीर भी बेकार हो जाएगा। प्रत्येक अंग से काम होना चाहिए। बुद्धि से काम लो, अकल से काम लो, मन से काम लो, दिल से काम लो, हाथों से काम लो, पांव से काम लो, प्रत्येक इंद्रियों से काम लो। संयमित करो इन इंद्रियों को, फिर ये प्रबुद्ध रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे। तो पहला कदम सुनना, दूसरा कदम रिवाइज करना, दोहराना, श्रवणम, कीर्तनम। जो बार बार रिवाइज करोगे तो स्मरणम याद हो जाएगा, ऐसे आगे आगे बढ़ोगे और माँ के पास पहुंच जाओगे। वो तो हमारे भीतर है। तो इसलिए अगर भीतर जाना है तो गुरु चाहिए। गुरुद्वार, गुरु एक द्वार है भीतर जाने के लिए। और गुरु कैसा है? गुरु किसे कहते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो भगवान को सिद्ध करे, परमात्मा को सिद्ध करे, वो गुरु है। जैसे आपको देवी की कथा सुनाई जा रही है तो कथा गुरु है, आपको कथा सुनाने वाला, वो आपका कथा का गुरु है। एक होता है कथा गुरु, एक होता है कुल गुरु, एक होता है दीक्षा गुरु, एक होता है शिक्षा गुरु। गुरुओं के अनेक भेद है। शिक्षा गुरु जो आपको पहली कक्षा के से लेकर के ऊंची ऊंची जो आप डिग्रियां लेते हैं, उपाधियां लेते हैं, तो वैसे वैसे स्तर के गुरु आपको मिलते हैं, उनको शिक्षा गुरु कहते हैं। वो अनेक गुरु होते हैं। कथा गुरु भी अनेक है। जहां भी आप कथा सुनने गए वहां जो कथा सुनाने वाला है वो कथा गुरु है। तो कथा गुरु का कर्तव्य क्या है? कथा गुरु किसको कहते हैं? जिस देवता की वो आपको कथा सुना रहा है उस देवता को सिद्ध करे कथा में, उसकी सिवाय लगे कि वो ही सब कुछ है। इसीलिए हर पुराण में लिखा है, इससे बड़ा कोई नहीं, बिल्कुल सच लिखा है। वेद व्यास भगवान ने सिद्ध किया है उसको। अगर आप कृष्ण की कथा सुना रहे हैं तो कृष्ण को सिद्ध करें, अपने को सिद्ध ना करें। आजकल के गुरु भगवान की फोटो नहीं पहनाते गले में, अपनी फोटो लटकवाते हैं चेलों से। बोल अल्लाह, धिक्कार है ऐसे गुरुओं को। मना करते हैं हमारे शास्त्र। और जो गुरु भगवान को सिद्ध ना करके अपने आप को सिद्ध करके तुम्हारा भगवान बन जाए, वो गुरु नहीं। गुरु वो है जो आपके आगे भगवान को सिद्ध करे और आपके मन में गुरु के प्रति भगवान के समान श्रद्धा हो। जैसे कथा का नियम भी है, जो कथा सुनाने वाला कथावाचक है उसके लिए भगवान सुनने वाले हैं। वो सुनने वालों का ऐसा आदर करे, सुनने वालों का ऐसा सत्कार करे मन से, जैसे भगवान को किया जाता है। और कथा सुनने वाले ऐसा सत्कार करे, ऐसी भावना रखे कथा सुनाने वाले के प्रति जैसी भगवान के प्रति। तो ये तत्वों की बातें अगर पकड़ में आती है तो कथा का कुछ फल प्राप्त होता है, नहीं तो इधर से गया इधर से निकला, ये फूटा हुआ गड्ढा है, इतने छेद है, खाली के खाली रह जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने को सत्संग में डुबा करके रखो। तो कल की कथा में जो कल लोग आए थे वो थोड़ा दबाए अपने स्विच को, ये कंप्यूटर लगा है, सुपर कंप्यूटर है ये। यही कंप्यूटर बनाता है, यही सुपर कंप्यूटर बनाता है, यही सुपर सुपर कंप्यूटर बनाता है। ये जो हमारा मस्तिष्क है, यहीं से स्मृति जागृत होती है। पुराणम कथम ब्रह्मणा समर्पण। ये जो पुराण है ये ब्रह्मा जी की स्मृति है। सबसे पहले इनकी याद ब्रह्मा जी को आई। सुनते तो हम सब है, सुनाते भी सब है, लेकिन भूल जाते हैं। जब ब्रह्मा जी भूल जाते हैं, सृष्टि के समय हमको कुछ याद नहीं रहता, तो हम तो साधारण जीव है, हम तो क्यों नहीं बोलेंगे, अवश्य बोलेंगे।
तो भगवान शंकर माता पार्वती को इस कथा को सुना रहे हैं। भगवान शंकर कहते, पार्वती, वेद व्यास भगवान ने जैमिनी को कहा, बेटा तुम ऐसा करो, जाओ कि कुछ दिन एकांतवास करो। थोड़ा कल की कथा को जो लोग नहीं आए थे थोड़ा संक्षिप्त रूप में सुनते हैं, क्योंकि वेद व्यास भगवान ने जब श्रीमद् भागवत की रचना कर दी, सुनो, 18 पुराणों की रचना के बाद देवी भागवत की रचना की है वेद व्यास भगवान ने। और मूल में वो भागवत है, वही उसमें मूल में वो भागवत है जिसमें देवी भी है और देव भी है, भागवत भी है और देवी भागवत भी है। उसको मूल भागवत कहते हैं, उसी को मूल रामायण कहते हैं, उसी को मूल वेद कहते हैं, जो कभी 4 श्लोकों के रूप में प्रकट होता है, कभी 1 श्लोक के रूप में प्रकट होता है और कभी आधे श्लोक के रूप में प्रकट होता है। उसी की व्याख्या, उसी का विस्तार। देखो, कथा की 4 पद्धतियां हैं। एक है व्यास पद्धति, छोटी सी कथा को विस्तार से सुनाना व्यास पद्धति है, और बहुत बड़ी कथा को छोटा करके सुनाना समास पद्धति है, और उसी कथा को थोड़ा गा करके सुनाना, संगीत के साथ जोड़ना उस कथा को, भजन के साथ जोड़ना उस कथा को, ये नारद पद्धति है। और थोड़ा कथा में जब मस्ती आ जाती है, थोड़ा उछल कूद करके, थोड़ा मस्ती में आकर के नाचते कूदते हैं हम, वो हनुमत पद्धति है। इन चारों पद्धतियों का प्रयोग होता है श्रोताओं के हृदय तक कथा पहुंचाने के लिए और भगवान को सिद्ध करने के लिए। तो भगवान शंकर माता गौरा को उस कथा को सुना रहे हैं। वेद व्यास भगवान कहते हैं, जैमिनी, तू इस भागवत का विचार कर। जब भागवत भगवान का विचार किया, वेद व्यास ने जो ग्रंथ की रचना की है 18,000 श्लोकों में, जब जैमिनी जी को दिया तो जैमिनी जी ने जब देखा, हो धन्य हो गुरुदेव, क्या अद्भुत रचना की है। पढ़ते पढ़ते जब आगे चले, आगे जाकर के जब पढ़ा जैमिनी जी ने कि आदि शक्ति जो है, जो महामाया है जगत जननी, जो हमारे शरीर में इन इंद्रियों के रूप में विद्यमान है, या देवी सर्वभूतेषु नाना रूपेण संस्थिता, हम सबके शरीर के भीतर, मनुष्यों के शरीर के भीतर क्या, जितने भी जीव जंतु है उन सबके शरीर के भीतर माता भूख के रूप में रहती है, प्यास के रूप में रहती है, नींद के रूप में रहती है, सुंदरता के रूप में रहती है, भ्रांति के रूप में रहती है, शांति के रूप में रहती है, कांति के रूप में होती है, नाना रूपेण संस्थिता। भूख बन करके वो खाना खाती है, वो आदि शक्ति भवानी। प्यास बन करके वो पानी पीती है हमारे शरीर के भीतर। निद्रा बन करके वो सोती है। जब वो निद्रा भगवती निकल जाती है तो नींद नहीं आती। वो क्षुधा भगवती जब शरीर से बहिर्गमन कर लेती है तो भूख नहीं लगती, खाना नहीं खा सकते। प्यास जो निकल जाए शरीर से तो प्यास नहीं लगती, और कईयों को इतनी प्यास लगती है कि दुनिया भर का पानी पी जाते हैं। कुछ बीमारी हो जाए शरीर में, कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, विकृत स्थिति हो जाती है, वो शक्ति तामसिक हो जाती है। जब तक वो शक्ति संतुलित है हमारे शरीर में। और देखो आयुर्वेद में जैसे त्रिगुणी माया है, वैसे त्रिगुणी माया हमारे शरीर में किस रूप में है? वात, पित्त और कफ। ये 3 गुण है शरीर में, सत्व, रज और तप। ये वात, पित्त और कफ जब असंतुलित हो जाते हैं, समान मात्रा में नहीं रहते, कोई कम हो जाता है, कोई ज्यादा हो जाता है, तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। कफ बढ़ जाए,
बुढ़ापे में कफ ज्यादा बढ़ जाता है, खांसी होती है, बहुत तकलीफ होती है, सांस चलने लगता है। इस प्रकार से जब तक ये शक्ति हमारे शरीर में संतुलित है तब तक शरीर का सुख ले पा रही है आत्मा। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी तत्व है। तो ये बात जब पढ़ी वेद व्यास के शिष्य ने, जैमिनी में, जो पूर्व मीमांसा के आचार्य है, जिन्होंने साम वेद पढ़ा है वेद व्यास भगवान से, तो उन्होंने पढ़ा कि बलवान इंद्रिय विद्वान समाधि का अर्थ। उसमें व्याख्या की गई थी कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ध्यान देना, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां हमारे हाथ 1, पांव 2, और मुख 3, और मलमूत्र के 2 स्थान, ये 5 कर्म इंद्रियां, ये कर्म करती है, ज्ञान नहीं है इनको कुछ। जैसे हम हाथ से किसी चीज को छूते हैं तो हाथ को वो ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान इंद्रिय है चमड़ी। चमड़ी जाए पर गबड़ी ना जाए। ज्ञान इंद्रिय कौन है? 5। नाक, आहा क्या प्यारी सुगंध है, नाक बताता है। जीभ बताती है स्वाद, दूसरी ज्ञान इंद्रिय जीवा, किस चीज को चखो तो लग जाएगा पता, पर अगर जीवा का स्वाद बिगड़ा होगा तो स्वाद का पता नहीं चलेगा। ये शक्ति है वो माता, ये स्वाद की शक्ति है, यहाँ जीवा पर बैठी हुई। अगर वो बिगड़ जाए तो कुछ पता ना लगे। सुगंध के रूप में ये लेती, दुर्गंध भी वो महसूस करती, वो शक्ति, सूंघने की शक्ति है, स्वाद लेने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्पर्श से अनुभव करने की शक्ति। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनके बारे में लिखा है, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है कि ये बलवान इंद्रियां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नहीं छोड़ती। तो साधारण मनुष्य या जीवों की क्या औकात है कि वो इन इंद्रियों से बच जाए। कोई ऐसा सोचे नहीं मैं तो इतना बड़ा महात्मा, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं इतना बड़ा संयमी, मैं इतना बड़ा तप करने वाला, इंद्रियां मेरा क्या कर सकती है? तो क्या कर सकती है? तो थोड़ा इस कथा से समझ लेना कि इंद्रियां क्या कर सकती है। जब ये बात पढ़ी तो जैमिनी जी को भी लगा, जो जिन्होंने संन्यास ले लिया है, तो उन्होंने वेद व्यास जी से कहा गुरुदेव, बाकी तो सब ठीक है, भागवत में अद्भुत रचना की है आपने, लेकिन ये जो बात आपने लिखी है कि ये बलवान इंद्रियां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नहीं छोड़ती, मुझे लगता है गुरुदेव इसे थोड़ा बदल देना चाहिए। इसे बस केवल इतना कर दो कि ये बलवान इंद्रियां विद्वानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना आप ही कर सकते। तो वेदव्यास भगवान ने बोला बेटा कोई बात नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। देखो सुनो जैन, समझाने का प्रयत्न किया, घुमा फिरा करके सुनो जैन। 2 प्रकार की दृष्टि होती है, ध्यान देना। एक सकारात्मक दृष्टि होती है, एक नकारात्मक दृष्टि होती है। और समझाने यादृशी दृष्टि यस्य सृष्टि भविष्यति तादृशी, जैसी जिसकी नजर होती है वैसी उसके जीवन में सृष्टि होती है। जैसा जिस नजर से आप किसी को देखने लग जाओगे वो आपको ऐसे ही दिखेगा। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। अगर आपको चोरी करने की आदत है और आपकी चोर दृष्टि है, चोर नजर है, तो आपको साधु भी चोर दिखेगा। और यदि आपकी साधु दृष्टि है तो आपको चोर में भी साधु दिखेगा। ये है सोच, कहते हैं इसके लिए। वेदव्यास भगवान कहते हैं सुन जैमिनी, जैसी जिसकी दृष्टि होती है उसके जीवन में ऐसी सृष्टि होती है। सुन जैमिनी, त्रेता युग में ध्यान देना,
आपने कथाएं कई बार सुनी है। थोड़ा एक ज्यादा मजबूत करने के लिए ये जितनी भी कथाएं हैं, जितना भी सत्संग होता है, हम आप जो बिगड़े हुए हैं, हम सब कुकर्मी हैं, हम सब कुसंगी हैं, कुबुद्धि हैं, कुलाचारी हैं, सदाचारी हैं, अच्छाई हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो हमको थोड़ा मजबूत करने के लिए करत अभ्यास जड़ मति होत सुजान। देखो, एक चुंबक ले लो, एक लोहे का टुकड़ा ले लो, बार बार उस लोहे को जब चुंबक के साथ रगड़ोगे तो वो लोहा भी चुंबक बन जाएगा। कर लेना ऐसा प्रयोग। चुंबक लोहे को खींच लेता है दूर से, नीचे लोहे के टुकड़े रख दो, चुंबक थोड़ा ऊपर लगो, लोहे के छोटे छोटे कण चुंबक में फंस जाएंगे आकर के। लेकिन एक लोहा जो चुंबक से नहीं मिला हुआ, जिसने चुंबक का संग नहीं किया हुआ जिस लोहे ने, उस लोहे को लोहे से नहीं उठा सकते। तो फिर चुंबक के साथ बार बार रगड़ो। ऐसा लिखा कि 20 बार रगड़ने से, एक लोहे को एक चुंबक के साथ 20 बार रगड़ने से वो लोहा भी चुंबक बन जाता है। इसी तरह से सत्संग करने से सत्संग का रंग चढ़ जाता है, परंतु वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं, क्योंकि ये घड़ा फूटा हुआ है। बस जैसी जैसी जिसकी सोच है, जैसी जैसी जिसकी दृष्टि है, जैसा जैसा कोई पात्र है, किसी पात्र में जाकर के तो ये दूध रूपी कथा बस जाते ही भट जाती है। बस इतना गंदा है वो पात्र, यानी हम आप इतने गंदे हैं हम कि जैसे कथा हमारे में आती है उसी समय वो फट जाती है। हमें कुछ ना तो उससे रस मिलता है, ना उससे हमें कोई आनंद मिलता है, ना हमारी समझ में कुछ बात आती है। तो समझो कथा फट गई, दूध फट गया। उस दूध में मक्खन था, दूध का सार, लेकिन उस फटे हुए दूध को बार बार बकते रहो, कुछ हाथ नहीं आएगा प्यारे। और कुछ पात्र इतने हैं, कुछ पवित्र हैं, कुछ शुद्ध हैं कि दूध उनमें डाला, गंदे थे लेकिन अभी डालते तो फटा नहीं। थोड़ा ताप मिला, थोड़ी गर्मी मिली, थोड़ा उबालने लगे दूध को तो फट गया। कुछ ऐसे पात्र हैं। और कुछ ऐसे हैं, उन पात्र में जब ये दूध जाता है तो उसका दही भी अच्छा बनता है। और फिर जब वो मंथन करता है, रिवाइज करता है, मैंने क्या सुना बार बार, तो इतना बड़ा मक्खन निकलता है। मक्खन का दूध के जर्रे जर्रे में मक्खन होता है, लेकिन दूध को देखोगे तो वो मक्खन दिखता नहीं। इसी प्रकार से इस कथा का जो फल है वो दिखता नहीं अभी, लेकिन जब इस कथा के अच्छे संस्कार पड़ेंगे, जैसे दूध के अच्छे संस्कार पड़ते हैं, तो मक्खन निकलता है। जैमिनी, अगर दूध फट जाए तो फटे हुए दूध से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैमिनी सुनो, त्रेता युग में जब राजा बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो देवताओं को चिंता हुई। देवताओं ने प्रार्थना की आदि शक्ति